नमस्कार शारदा जी। आज सिनेमा हॉल पे मैं आपका स्वागत करता हूं और मेरे लिए ये बहुत ही खुशी की बात है कि सिनेमा हॉल के दर्शक सीधे आपसे मुखातिब हो पाएंगे, आपको सुन पाएंगे। मुंबई में आप आती रही हैं, हिंदी फिल्मों में आपने गाने गाए हैं, वे गाने बहुत ही पॉपुलर हुए हैं। अपने इस अनुभव के सफ़र को किस तरीके से बयान करेंगी आप? हाँ अजय जी, पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आपको और आपके माध्यम से सिनेमा हॉल, तो उनके जो वो जो दर्शक हैं उन सबों का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और जहाँ तक आपने मूवीज़ में गाने की बात कही या मुंबई आने की बात कही, तो वाकई मुझे लगता है कि मैं यूँ तो बहुत पहले मैं 80 के दशक में मैं मुंबई आना शुरू किया था मैंने। और वो महाकवि विद्यापति पर जो है मेरे गाने जो है वो बन रहे थे, यहाँ एलपी रिकॉर्ड बन रहा था, उस दरमियान में आती थी। उसके बाद मैं 88 89 जब मैंने प्यार किया मूवी आई थी, बनी थी राजश्री प्रोडक्शन की, तब मैं मुंबई आई थी, जिसको मुंबई आना कहते हैं। और सिनेमा में गाना और वो एक जो खुशी, वो जो एक उत्सुकता, क्योंकि सबसे बड़ी बात हमारे लिए यही थी कि राजश्री प्रोडक्शन का हमको बुलाना, लोग बहुत तरह से दूसरे कैसे राजश्री प्रोडक्शन से मुझे गाना गाने मिलेगा, इसकी मैं कहानियाँ सुनती थी कि कहीं पर भी किसी को गाने मिलता है या कहीं कोई अगर कोई एक्टिंग के लिए कोई जाता है तो किस तरह का माहौल फेस करना पड़ता है। मेरा बड़ा सौभाग्य रहा, ताराचंद बड़जात्या जी ने बड़ा स्नेह दिया। और हुआ ये था, मैं वो वाक़या बताना चाहूँगी। हुआ ये था कि जो श्रद्धांजलि, जो मैंने कहा कि 80 के दशक में आई थी और रिकॉर्ड हुआ था वो ये श्रद्धांजलि, अ ट्रिब्यूट टू मैथिल कोकिल विद्यापति, तो इसका जो एचएमवी ने किया था, ये कैसेट ताराचंद बड़जात्या जी सुना करते थे। उसमें वो गायकी अंग थे, उसमें ठुमरी अंदाज के गीत थे उसमें विद्यापति के, और वो मुंबई में ही वो रिकॉर्ड हुआ था। और उसमें मुरली मनोहर स्वरूप जी का संगीत था। निज़ामुद्दीन खान साहब ने, उस्ताद निज़ामुद्दीन खान साहब का तबला था उसमें, और एचएमवी ने उसको बनाया था। और सबसे बड़ी बात कि पंडित नरेंद्र शर्मा जी की उसमें कमेंट्री थी, उन्हीं की लिखी हुई थी। तो वो ताराचंद जी को बहुत पसंद था और उन्होंने एक पत्र लिखा था कि आपका जो श्रद्धांजलि कैसेट है वो सुन सुन के घिस गया है और वो नहीं मिलता है यहाँ, तो यदि संभव हो तो हम उस कैसेट को सुनना चाहते हैं फिर से। यदि संभव हो तो वो कैसेट हमारे लिए आप भिजवा सकती हैं, तो मैं बहुत इसके लिए शुक्रगुजार हूँगा। अब आप सोचिए कि हम लोगों को, जिसके लिए कहते हैं ना लोग, कि मुझे उस समय लगता था कि जैसे भगवान मिल गए हों, ऐसा लगा कि ताराचंद बड़जात्या जी इतने बड़े, मैंने तो नाम सुना था सिर्फ, तो उन्होंने ऐसा लिखा। मैं आई थी, एक भोजपुरी फिल्म की रिकॉर्डिंग चल रही थी मेरी बॉम्बे लैब में, और पास में ही प्रभा देवी का उनका वो है ऑफिस, तो उन लोगों को पता चला कि मैं आई भी हूँ, तो मुझे खबर भिजवाया गया कि अगर वहाँ से काम ख़त्म हो जाता है तो यहाँ आए। तो मैं मिलने गई उनसे, और मिलने गई तो राजकुमार बड़जात्या जी थे। सब लोगों ने वहाँ सिटिंग किया, बैठाया। अचानक से सब लोग बैठे और उनकी गाड़ी का, उनकी कार में जो ड्राइवर था वो शायद बिहार का था या उत्तर प्रदेश का था, तो उन्होंने उसको बुलवाया और कहा कि तुम जो इतने गीत सुनते हो, गाने सुनते हो, उनको पहचानते हो? उनको अगर सामने लाए तो तुम पहचानोगे? तो वो गौर करके देखना शुरू कर दिया। देखना जब शुरू किया तो उसने मेरी जब बिंदी देखी और मेरे मुंह में पान देखा तो कहा, ये तो वही है साहब। कौन? तो ये तो वही है जो हमारे मतलब हमारे यहाँ हमारी माई है, ये तो इनके ही गाने हम लोग सुनते हैं। तो बड़ा रोमांचित सा, मतलब हम तो बहुत ज़्यादा ये होगा कि अरे इतना मान सम्मान इतना लोगों ने दिया है, एक ड्राइवर है वो। तब फिर हमको पता चला कि भाई आपके ही गीत गाने बजते रहते हैं हमारी गाड़ियों में, हमेशा देखते हैं इन लोगों को कि वही गीत सुनते हैं। तो हमको बड़ा अच्छा लगा सुन करके। उसके बाद राजकुमार बड़जात्या जी ने कहा कि हम लोग बैठते हैं,
एक हम लोग जो फिल्म बना रहे हैं उसमें इच्छा है कि आपका गाना उसमें हो। तो मेरे लिए तो कहते हैं ना कि बिल्ली के भाग से चीका टूटा, तो मुझे तो लगता है मुझे क्या मिल गया ऐसा सुन के ही मैं बहुत खुश हुई। और हमने कहा कि बिल्कुल आप जैसे कहें जो भी। तो हम लोग बैठे और राम लक्ष्मण जी को बुलवाया गया, वो आए और सारे राजश्री के जो लोग थे सब बैठे और वो सिटिंग चली। और उस समय उस फिल्म का नाम प्यार का वरदान करके रखा गया था। और ये गाना जो है वो इनका असद भोपाली जी का ये गाना लिखा हुआ था जो मैंने गाया है उस फिल्म में, मैंने प्यार किया में। तो इस गाने को गुनगुना करके राम लक्ष्मण जी ने कहा कि भाई आप ये गाइए। तो हमने कहा कि ये गाना तो मैंने एक गाना कंपोज किया था, लगता है वैसा ही सुनने में। तो उन्होंने बताया कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। राज साहब ने भी कहा कि आपके एक गाने के ऊपर में इस गाने को हम लोगों ने रखा है क्योंकि वो गाना बहुत पसंद हम लोगों को आया। तो मैं चाहूँगी कि 2 पंक्ति में जरूर सुनाऊँ। जी जी जी। वो गीत था तो मुझे मुजरे टाइप के जो गीत होते हैं ना उस तरह के भी जो आप दादरे अंदाज के, तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं गाने में। तो मैंने एक गीत कंपोज किया था, भोजपुरी में था वो कि कुछ ना बोलब चाहे, कुछ ना बोलब चाहे, कौन सजाद कहने का कसूर तनी इतने बता द, कहने का कसूर तनी इतने बता द। ये गीत था। और जब मूवी में गाना ये आया तो आपको याद होगा, हमारे दर्शकों को भी याद होगा कि उसे जैसे फिल्माइट कर दिया जाता है वो किया गया और उसमें फिल्म का वो अंदाज आ गया कि कहे तो से सजना ये तोहरी सजनिया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया। ये गाना था। तो इस तरह से वो सिलसिला शुरू हुआ। और फिर भी मुझे ये लगता था कि जिसमें इतनी महान गायिका हैं लता जी और जो लोग उसमें काम कर रहे हैं उन्होंने अपनी आवाज़ दी है, उसमें मेरा ये गाना कौन सुनेगा। और मैं बहुत निराश भी हो गई थी कि मेरा गाना कौन सुनेगा उसमें। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि आज की तारीख में भी मैं अपने देश में हो विदेशों में हो जहाँ कहीं भी मैं गई हूँ उस गीत की फरमाइश मुझे हमेशा आज भी आती है। तो मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। और मैं तो आज भी राजश्री प्रोडक्शन के जो लोग हैं, सूरज जी हैं, जो सबके, सूरज तो छोटे थे उस समय में, तो मैं हृदय से शुक्रगुजार हूँ उन सबों की। ये पहली मूवी हमारी हिंदी और वो इस तरह से हिट हुई कि कहते हैं ना सुपर डुपर हिट होना। उसके बाद फिर दूसरी मूवी आई, वो सिलसिला फिर शुरू हुआ, फिर से हम आपके हैं कौन।